हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में, घरों के प्रकार के बारे में। ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में ये टॉपिक आते हैं। आप सभी को पता है एग्जाम्स में डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कितने प्रकार के घर होते हैं जो एग्जाम्स ओरिएंटेड घर है, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लासेस आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि पहले वीडियो को प्रॉपर ढंग से सुन लीजिए, देख लीजिए, लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा। मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाओगे आपको प्रॉब्लम होगी। नोट्स आपके पास रहेगा तो डेफिनेटली एग्जाम्स के एक दो दिन पहले नोट्स को रिवाइज करके जाओगे तो एक एक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, कंप्लीट ईवीएस का बैच है, पूरे सिस्टमैटिक ढंग से टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स ओरिएंटेड है, वही टॉपिक मैं बता रहा हूं, ताकि कहीं से भी कोई फालतू बकवास वाली बातें नहीं पढ़ो। आप सब टाइम पास ना करो, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन होगा। बस एक बार सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते जाइए। ये जो आपके टॉपिक है वो 17 नंबर टॉपिक है, पूरे 16 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको डेफिनेटली पूरे ईवीएस का टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा पूरे सिलेबस एग्जाम्स के पहले ख़त्म करवा दूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम रहेगा घरों के प्रकार। ठीक है, पहले एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स कीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरुआत करते हैं। घरों के प्रकार आप सभी को पता है, सीटेट एग्जाम जो है इस बार की बात करते हैं तो टोटली ऑफलाइन बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, एक दो साल पहले का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चंस कम सेट होगा और अच्छे क्वेश्चन सेट होंगे। आप सभी को पता है ऑनलाइन एग्जाम्स था तो ऑनलाइन में बहुत सारे सेट्स में डिवाइड थे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस नहीं मिलने के कारण क्वेश्चन रिपीट किए थे। लेकिन इस बार ऑफलाइन पेपर है, एक दिन एग्जाम्स होगा, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस की लेवल जो है वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो ध्यान से पढ़ना, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ठीक, तो बात करते हैं घरों के प्रकार, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस। आप सभी को पता है एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहला घर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पत्थर तथा लकड़ी के बने घर। ध्यान से समझना, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। पत्थर और लकड़ी के बने घर कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो ध्यान रखना। आपके आंसर होगा मनाली। ठीक है, आपका आंसर होगा मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के बने घर पाए जाते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। ध्यान रखना, मनाली याद कर लेना। पत्थर और लकड़ी के बने घर जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो मनाली में होगा। ठीक है, पहाड़ी इलाके जहाँ वर्षा अधिक होती है और हिम वर्षा भी होता है, वहाँ पे पत्थर और लकड़ी के घर पाए जाते हैं। ध्यान रखना, वो प्लेसेस की बात करते हैं तो मनाली होगा, क्योंकि एग्जाम्स में मनाली बहुत बार आ चुके हैं। तो जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, ठीक है, और हिम वर्षा भी होती है, वहाँ पे ये पत्थर और लकड़ी के घर आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्स में आते हैं। ध्यान रखना, इन घरों का छतों को ढलवा बनाया जाता है। ध्यान रखना, जब घर को आज इस घर का जो छत होती है वो ढलवा होती है, क्योंकि उसमें बर्फ़ जब जम जाता है तो बर्फ़ को मतलब नीचे गिराने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना, पत्थर तथा लकड़ी के मतलब बने घर जो है वो मनाली में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे और मैच करने वाला भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो याद रखना, पत्थर और लकड़ी के बने घर कहाँ पाया जाता है, तो मनाली में, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, हिम वर्षा भी होती है, वहाँ पे ये घर आपको देखने को मिलेंगे। और इन घरों का जो है वो ढलवा बनाया जाता है, ताकि बर्फ जो है जम जाए और नीचे गिर जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके सामने होंगे, एग्जाम्स में आते हैं। ध्यान रखना, जो अगला की बात करते हैं, तो सिर्फ पत्थरों से बने घर आपके एग्जाम्स में आ जाए,
पत्थरों से बने घर की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना कहाँ पे होता है, तो लेह लद्दाख में होता है। ध्यान रखना एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, शीत मरुस्थल में ये घर पाए जाते हैं। पत्थरों के बने घर जो है वो लेह में पाए जाते हैं। ध्यान रखना एग्जाम्स में आते हैं। लेह में जो है वो घर कैसा होता है, तो पत्थरों घर होता है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैच करने वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि पत्थरों के घर जो है वो लेह में पाया जाता है, तो स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा, तो सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, या घर की बात करते हैं तो लेह में जो घर होता है वो पत्थरों का होता है और 2 मंजिला होता है। ध्यान रखना एग्जाम्स में बहुत बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं कि लेह का जो घर होता है, लेह का जो घर होता है वो पत्थरों का बना होता है और ये 2 मंजिला होता है, 1 मंजिला नहीं होता है। क्यों 2 मंजिला होता है, ध्यान रखना इन घरों के दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं कि किन घरों के दीवारों पर, कहाँ के घरों के दीवारों पर चूने और मिट्टी की पुताई की जाती है। ध्यान रखना, तो लेह का होगा और पत्थर को बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार एग्जाम्स में आ चुके स्टेटमेंट में, ध्यान रखना। और यहाँ के घर जो है वो 2 मंजिला होता है, आप सभी को पता है 2 मंजिला होता है। क्यों होता है 2 मंजिला, ध्यान रखना क्योंकि निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक सामान रखते हैं। एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। जो लेह का जो मकान है वो पत्थर के होते हैं और 2 मंजिला होता है, और नीचे वाले मंजिल पे जानवर को रखते हैं और जो इंपॉर्टेंट आवश्यक सामान है वहाँ पे रखने का काम करते हैं। और उसमें लोग जो है वो खुद कहाँ रहते हैं, तो आपका दूसरी मंजिल पे, और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना, पॉइंट को ध्यान से समझना। पत्थर के बने घर की बात करते हैं तो कहाँ पे होता है, तो लेह में होता है जहाँ पे शीत मरुस्थल होते हैं। यह घर 2 मंजिला होता है। पहले मंजिल पर निचले वाले जो मंजिल होते हैं उसमें जानवर को रखना पसंद करते हैं और खुद ऊपर रहते हैं। ध्यान रखना इन घरों के दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। एग्जाम्स में आते हैं। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है, तो एग्जाम्स में आ जाएंगे। घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मजबूत तनों का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो पत्थर के बने घर कहाँ पे, लेह में होगा। ओके, निचली मंजिल पर जानवर आवश्यक सामान रखते हैं और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। कहाँ के मकान में, तो लेह के मकान में। एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि नीचे की मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। कहाँ के मकान है ये, तो लेह के मकान है। एग्जाम्स में आएगा जो 2 मंजिला मकान होती है उसके निचले वाले मंजिल पे कोई भी खिड़की नहीं होती और वहाँ पे जानवर रहते हैं और कुछ आवश्यक सामान रहते हैं, और लोग जो है वो ऊपरी वाले मंजिल में रहते हैं। कहाँ के मकान है, ध्यान रखना, लेह के मकान है, पत्थर के बने होते हैं। नीचे की मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट घर है, कई बार रिपीट कर चुके हैं, बांस के बने घर कहाँ पाए जाते हैं अपने भारत में, तो ध्यान रखना असम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, असम। ठीक है, असम में जो है वह बांस के बने घर पाए जाते हैं, और असम के वैसे क्षेत्र जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बांस के घर पाए जाते हैं। कहाँ पे, असम में। एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखना। जो घर जो है वह जमीन से 10 से 12 फीट तक होता है, ऊंचा होते हैं। एग्जाम्स पे ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। ध्यान रखना जो असम के घर होते हैं वो बांस के बने होते हैं, और उस घर की जो लंबाई, ऊंचाई होती है, ध्यान रखना 10 से 12 फीट होते हैं। लगभग 3 से 3.5 मीटर तक ऊंचे होते हैं, ऊंचे बने होते हैं, और इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना घर जो है वह जमीन से 10 से 12 फीट, लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं, और इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। कहाँ के घर है, तो असम के घर है जहाँ पे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे कि असम का जो घर होते हैं वह बांस का होता है, और यह जो घर होता है वह अंदर से लकड़ी के बने होते हैं और बांसों पर टिका हुआ रहता है। इन घरों की छतें ढलुआ होती है। बिल्कुल, इस घर की जो छतें होती है वह ढलुआ होती है ताकि बारिश जब हो तो पानी नीचे आ जाए।
ठीक है। एग्जाम्स में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट घर है, एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। बांस के बने घर कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, ध्यान रखना। और घर जमीन से 10 से 12 फीट लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं और इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं, ध्यान रखना। और इन घरों की छतें क्या होती है? ढलुआ होती है, ताकि बारिश जब हो, वर्षा जब हो तो पानी डायरेक्टली नीचे आ जाए। ठीक। चौथा घर भी इंपॉर्टेंट घर है, थोड़ा सा देख लो ध्यान से, आप सभी को पता है, ईंट के बने घर, ध्यान रखना। और ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो आप लोग देखते हो, तो कहाँ पे देखते हो? तो बड़ी बड़ी शहरों में देखते हो, दिल्ली, मुंबई, पटना, यहाँ पे आप देखोगे ईंट की बनी घर होती है, ऊंची ऊंची इमारतें होती है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ये जो घर है वो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे समतल जमीन हो, ध्यान रखना। तो समतल मैदानी क्षेत्र, शहर, दिल्ली, मुंबई, जो भी आपका मॉडर्न शहर है वहाँ पे ये घर में आपको देखने को मिलेंगे। और ठीक है, जहाँ पे अधिक जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें एवं बहुमंजिल मकान देखने को मिलते हैं। जिस राज्य में, जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो ध्यान रखना वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मंजिल घर मिल जाएंगे आपको, बहुमंजिल घर मिल जाएंगे। तो ईंट के बने मकान और ऊंची ऊंची इमारतें की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही मॉडर्न जो आपके शहर है, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये घर देखने को मिलेंगे। समतल मैदानी क्षेत्र में ये घर आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, जहाँ भी आप चले जाओ, जहाँ पे मॉडर्न शहर है, वहाँ पे आपको ये घर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें एवं बहुमंजिल मकान देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के घर मोस्ट इंपॉर्टेंट घर है। अब हम लोग बताएंगे कुछ ऐसे घर हैं जो भी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। पहले आप इसे बढ़िया से नोट करो, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ जो इंपॉर्टेंट घर है। पहले बढ़िया से इसको देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखो, ठीक है। उसके बाद पहले इसको बढ़िया से नोट करिए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट घर में। हो गया। अब हम लोग समझते हैं 5वां नंबर घर। जो 5वां नंबर पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो जो 5वां नंबर घर है आपके सामने, उसका नाम है आपका मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर। एग्जाम्स में बहुत बार ये घर रिपीट हो चुके हैं। मिट्टी और झाड़ियों के घर जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो आपके सामने पॉइंट है कि मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना राजस्थान में। तो डेफिनेटली आप ध्यान से समझो, मिट्टी के घर कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे बारिश नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के घर से ठंडक महसूस होती है। अगर आप मिट्टी के घर में रहते हो तो आपको ठंडक महसूस होगी, और जहाँ पे वर्षा नहीं होगा, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा, वहीं पे आपके मिट्टी के घर पाए जाएंगे। और मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में अधिक बारिश नहीं होती और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए वहाँ की घरों की अगर हम देखें तो वहाँ मिट्टी और झाड़ियों के बने घर होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे कि मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसका राजस्थान आंसर हो जाएगा। यह घर अधिक गर्मी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मिट्टी वाला जो घर होती है वो अधिक गर्मी वाले घर, मतलब जिस क्षेत्र में जहाँ पे अधिक गर्मी पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा कम होती है, यह घर अधिक गर्मी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे ये घर आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। मिट्टी तथा झाड़ियों घर कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे अधिक वर्षा नहीं होती, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे मिट्टी के घर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो घरों की दीवार, ठीक है, मोटी होती है, बिल्कुल वहाँ के जो घरों की दीवार होती है वो मोटी होती है। और वो मोटी किससे बनी होती है? ध्यान रखना, मिट्टी से बनी होती है। एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे कि राजस्थान के घर जो होती है वो मिट्टी की बनी होती है। स्टेटमेंट सही होगा या गलत? तो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ के जो घर होते हैं वो दीवारों को लेप कर, मतलब यहाँ के घर का जो दीवारें होती है उसको लेप कर सुंदर बनाया जाता है, ठीक है, ताकि मिट्टी टूटे नहीं। और छतें जो होती है, इसकी जो छत होती है वह कंटीले झाड़िया से बनी होती है। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं, कंटीली झाड़िया से बने घर कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में होगा, ध्यान रखना। कंटीली झाड़िया से बने घर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ के छत कंटीली झाड़िया से बनी होती है, तो वहाँ पे आंसर होगा आपका राजस्थान, ठीक है। छत जो है, छत बनाने में नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्स में बहुत बार
क्वेश्चंस आ चुके हैं, ध्यान रखना। जो राजस्थान के घर होते हैं इनके छते में जो यूज किया जाता है, नीम और कीकर की लकड़ी का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि नीम और कीकर की लकड़ी से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। ध्यान रखना बात को, छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ी का प्रयोग होता है ताकि कीड़े ना लगे। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं। ओके, ध्यान रखना बात को। तो इतने पॉइंट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिट्टी एवं झाड़ियाँ के बने घर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाउस बोट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो भी घर बता रहा हूँ ऑथेंटिक घर है, यूजफुल है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में आपको टोटली घर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने हाउस बोट। इसे इंग्लिश में हाउस बोट ही कहा जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। हाउस बोट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाउस बोट जो है कहाँ पे होते हैं, तो ध्यान रखना डल झील में ये पाए जाते हैं। डल झील आप याद करना, जो कि आपका श्रीनगर में है। ठीक है, तो आपका डल झील में जो है वो हाउस बोट पाया जाता है, जो आपका श्रीनगर में है, एग्जाम्स में आते हैं, इसे ध्यान से समझना। उसके बाद जो हाउस बोट की लंबाई होती है वो 80 फीट लंबाई होती है, और चौड़ाई की बात करते हैं तो 8 से 9 फीट होता है। ठीक है, हाउस बोट की बात करते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको डल झील में पाए जाते हैं। देखो, हाउस बोट जो है वो बोट प्रकार का होता है। बोट ऐसा होता है, उसमें बाहरी लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब आते हैं तो इसमें रहने का काम करते हैं। ठीक है, बाहरी लोग जो भी आएंगे ये हाउस बोट में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। ध्यान रखना, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो डल झील में पाया जाता है, जो कि श्रीनगर में है। ठीक है, हाउस बोट का अगर लंबाई की बात करते हैं तो 80 फीट लंबाई होता है, और चौड़ाई की बात करते हैं तो 8 से 9 फीट तक चौड़ाई होता है। ठीक, एग्जाम्स में आएंगे। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है, एक और जो पॉइंट है हाउस बोट से रिलेटेड, एग्जाम्स में आते हैं। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है। जब हाउस बोट को आप देखोगे तो बहुत सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, नक्काशी टाइप का देखने को मिलेंगे, और उस नक्काशी को बोलेंगे खत्म बंद। एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। जो हाउस बोट पर नक्काशी पाए जाते हैं उस नक्काशी को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, खत्म बंद कहते हैं। ध्यान रखना, खत्म बंद एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, हाउस बोट पे जो नक्काशी पाए जाते हैं उसे हम लोग खत्म बंद कहते हैं। एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। और जो आपके सामने हाउस बोट है इसमें बाहरी लोग निवास करते हैं। बाहरी लोग जो भी आएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें रहने का काम करते हैं। उसके बाद इसी के जैसा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं डोंगा। एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं डोंगा के बारे में। देखो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी घर बता रहा हूँ, सभी घर इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं बकवास वाली बातें नहीं करता। बकवास वाली बातें करोगे आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी टाइम कीमती और हमारी टाइम कीमती है ना। अगर टाइम पास करेंगे फालतू की बकवास करके तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलेगी। आप सभी को पता है एग्जाम्स का टाइम नहीं है। अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे और एग्जाम ऑफलाइन हो गया है, एग्जाम का लेवल जो है थोड़ा सा हाई होगा, तो आपको डेफिनेटली सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए फोकस करो स्टडी पे और एक एक चीज को बारीकी से समझो। उसके बाद लास्ट में वीडियो पॉज करके नोट्स करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हाउस बोट जो है वो बाहरी लोगों के लिए है, लेकिन हाउस बोट के जैसा ही एक है, आपका नाम है जिसका नाम है आपका डोंगा। तो डोंगा जो है वो स्थानीय लोगों के लिए है। ये बाहरी लोग को इसमें नहीं रहते हैं। जो स्थानीय, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं इसमें रहने का काम करते हैं, उनका घर ही होता है डोंगा। तो डोंगा से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रखना, झेलम नदी आप याद कर लेना। एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट कर चुका है। जो डोंगा होते हैं ये घर के प्रकार है, ये हाउस बोट जैसा दिखता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ध्यान रखना, झेलम नदी में ये चीज आपको देखने को मिलेंगे। झेलम नदी डोंगा याद करना, झेलम नदी डोंगा याद कर लेना। उसके बाद बात करते हैं, ये हाउस बोट की तरह लकड़ी के बने होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया जैसे हाउस बोट लकड़ी के बने होते हैं, सेम टू सेम डोंगा जो है वो हाउस बोट के तरह ही दिखते हैं और वो लकड़ी के बने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, हाउस बोट में नक्काशी पाए जाते हैं। सुंदर सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलेंगे जिसे हम लोग खत्म बंद कहते हैं। लेकिन डोंगा की बात करते हैं तो डोंगा में नक्काशी नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। इसमें नक्काशी मतलब खत्म बंद नहीं होते हैं, ये स्थानीय लोगों के लिए होता है। ठीक है,
और इनमें अलग अलग कमरे होते हैं तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हाउस बोट है बाहरी लोग आकर इसमें रहते हैं, और जो डोंगा है यहाँ के स्थानीय लोग के लिए डोंगा है। ठीक है, डोंगा कहाँ पाया जाता है? झेलम नदी। हाउस बोट कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पे होगा आपका? डल झील, जहाँ कहाँ पे है? श्रीनगर में है। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बर्फ का घर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घर है बर्फ का घर, एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है। और बर्फ का घर को बोलेंगे इग्लू। इग्लू भी एग्जाम्स में आते हैं, एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। तो बर्फ का घर जिसे हम लोग बोलते हैं इग्लू, तो मतलब इसे बोल सकते हो इंग्लिश में आइस हाउस, या इसे बोल दो आप इग्लू बोल सकते हो। ठीक, तो बर्फ के घर से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान समझना। तो इग्लू जो है, ध्यान रखना, एस्कीमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। एग्जाम्स में आपके सामने आ जाएंगे कि एस्कीमो शिकारियों का अस्थायी निवास क्या होता है, तो आप कहोगे सर इग्लू। ठीक है, इग्लू बर्फ का बना घर होता है। ध्यान रखना, बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर, मतलब बर्फीले क्षेत्र में जाओगे तो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर ये घर बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना बात को। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ध्यान रखना, ग्रीनलैंड में यह पाया जाता है, जो कि आपके सामने कहाँ पे? कनाडा में है। ठीक है, ग्रीनलैंड एग्जाम्स में कई बार आते हैं। बर्फ के बने घर जिसे हम लोग इग्लू बोलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो होगा ग्रीनलैंड, जो कि आपके सामने कहाँ पे? कनाडा में है। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। इसमें आप देखोगे तो बड़े बड़े बर्फ का टुकड़ा को जोड़कर घर बनाया जाता है, और इस घर का जो द्वार होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं ताकि बाहरी हवा अंदर प्रवेश ना करे। ठीक है, और इसी में लोग रहते हैं, और इसके अंदर जो है वो कभी भी ठंड नहीं लगती, ध्यान रखना। तो बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ के घर बनाए जाते हैं, और ये ज्यादातर पाए जाते हैं कहाँ पे? ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। और ये किसके लिए होता है? ध्यान रखना, इग्लू जो है वो एस्कीमो शिकारियों का निवास स्थान होता है, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, उसके बाद जो अगला घर जो है, ये लास्ट घर है जो एग्जाम्स में इतने प्रकार के घर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 9 घर मैंने आपको बताया, और इसी से आपके एग्जाम्स में आएंगे। एक्स्ट्रा में बकवास वाली बातें नहीं बताता, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही बात बताता हूँ। तो अगला है आपका टेंट के बारे में। टेंट के बारे में आपको बता दूं, टेंट भी एक प्रकार से घर है। आप सभी को पता है कि बहुत सारे जनजाति लोग टेंट बनाकर इसमें रहने का काम करते हैं। आप लोग सभी जानते हो टेंट क्या होता है। टेंट की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे कपड़ों से बना होता है। ध्यान रखना, टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है। आप सभी को पता है, जिस क्षेत्र में जाओगे वहां पे आपको टेंट देखने को मिलेंगे, जनजाति लोग आते रहने। तो वो जो टेंट है वो प्लास्टिक और कपड़ा बहुत सारे चीज़ों से बनाए जाते हैं। ये टेंट आपकी वास्तविक है, टेंट घर भी होता है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं तो लद्दाख की चंगपा जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्स में इस पॉइंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि लद्दाख की चंगपा जनजाति जो है, चंगपा जनजाति के लिए एक वीडियो आपको पर्सनल मिलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने को आपको देखने को मिलेंगे चंगपा जनजाति से रिलेटेड। लेकिन अभी टेंट के बारे में जान लो कि टेंट जो है वो जनरली सभी क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे कपड़ों के बने हुए। लेकिन स्पेशल सीटेड एग्जाम की बात करते हैं तो लद्दाख की चंगपा जनजाति, तो आपसे एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि चंगपा जनजाति कहाँ के है, तो लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। तो लद्दाख की चंगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे हम लोग रैबो कहते हैं। एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट कर चुका है कि लद्दाख के जनजाति चंगपा जनजाति अपना टेंट किससे बनाते हैं, तो याक के बाल, ध्यान रखना, याक के बालों से अपना टेंट बनाने का काम करती है। और इस टेंट को उन जनजाति लोग क्या बोलते हैं? रैबो बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। एग्जाम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लद्दाख की चंगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे रैबो कहते हैं। एग्जाम्स में इससे आपको क्वेश्चन आएंगे। ऐसे टेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, सभी क्षेत्र में आपको टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, लकड़ी मतलब सिंपल बात है, प्लास्टिक और कपड़ा के बने टेंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन लद्दाख के चंगपा जनजाति जो है वो याक के बालों से इसका मतलब टेंट बनाती है, जिसे हम लोग रैबो कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको 9 घर के बारे में बता दिया, और इसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा घर नहीं है जो एग्जाम्स में आते हैं, सीटेड एग्जाम्स में। आ रहा है समझ में?
तो जो भी मैंने पढ़ा दिया फिर से एक बार रिप्ले करके देख लीजिए, बढ़िया से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिएगा सीक्वेंस वाइज वीडियो देखें, टॉपिक वाइज वीडियो देखें। 17वां वीडियो है, 17 नंबर ये वीडियो है। ठीक है, 16 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जाकर पूरा सिस्टमैटिक ढंग से देख लीजिए और ध्यान रहे हर टॉपिक का नोट्स बनाइएगा, एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।